अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हों और रेलवे स्टेशन जाएं और एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आए तो आप आश्चर्य करेंगे। जी हां, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का फैसला किया है, उद्घाटन किया है। और ये जो योजना है वो अमृत भारत योजना के तहत किया गया है, यानी कि जो अब स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसा आपको दिखेगा। अभी हमारे साथ दिलीप कुमार जी हैं, रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इनसे जानते हैं कि ये अमृत भारत योजना के तहत किस तरीके से स्टेशन को रीडेवलप किया है, आगे क्या योजना है। सर, आज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन भी कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है 103 रेलवे स्टेशन का। क्या खासियत इन स्टेशनों का होने वाला है? देखिए, देश का जो पहिया है वह चलाने का काम यदि कोई संस्था करती है तो वो भारतीय रेल है। इसीलिए भारतीय रेल को देश का विकास इंजन भी कहा जाता है और इसको देश की जीवन रेखा भी माना जाता है। प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक लोग रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जब वह रेलवे से चलते हैं तो उनका पहला साबका या पहली मुलाकात जो होती है वो रेलवे स्टेशन से होती है। तो रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधा हो, रेलवे स्टेशन शहर के सिटी सेंटर के रूप में काम करें और उस क्षेत्र विशेष की या उस शहर विशेष की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो आर्थिक पहचान है, जो आध्यात्मिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है उस शहर की, वह रेलवे स्टेशनों पर परिलक्षित हो। इस पवित्र उद्देश्य के साथ इस अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को हमने चिन्हित किया है और वहां पर डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा है। उन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन पर निर्माण कार्य जो है वह पूरा हो चुका है और जो निर्माण कार्य पूरा हुआ है उसी का राष्ट्र को समर्पण या कहे कि उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया गया। वह स्वयं आज देशनोक स्टेशन गए थे। देशनोक बीकानेर के पास स्थित एक रेलवे स्टेशन है जो कि राजस्थान का जो अपनी सीमा जो लगती है पाकिस्तान से वहीं पर है और वहां पर करनी माता का मंदिर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शहर विशेष की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पहचान है उसके आलोक में रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं। देशनोक का विकास जो है वह करनी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के किया गया है और करनी माता के मंदिर में जिस प्रकार की वास्तु दिखती है उसी प्रकार की वास्तु जो है वह देशनोक स्टेशन पर भी अब देखने को मिलेगी। अब आमतौर पे आप भी एयरपोर्ट जाते हैं, आमतौर पे हर लोग एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे जब सुविधाएं आपको दिखती हैं तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती है, वहाँ पर मॉल जैसा माहौल होता है। क्या कभी भारतीय यात्री जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्या उस तरह की सुविधाएं भी इस योजना के तहत देखने को मिलेंगी? रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों का जो मानस है और जो प्रकृति है वह निश्चित रूप से एयरपोर्ट के जो यात्री हैं या एयरपोर्ट पर प्रतिदिन जितने यात्री आते हैं उसकी तुलना में यदि हम ये करें कि रेलवे स्टेशन पर कितने यात्री आते हैं तो दोनों में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। बावजूद इसके हमारी कोशिश यह है कि जो देश के प्रमुख स्टेशन हैं वहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हों और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हों। कई ऐसे स्टेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों का विकास हम कर रहे हैं उसमें से भी जो बड़े स्टेशन हैं वहां पर निश्चित रूप से हम लोग एयरपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जबकि जो दूसरे छोटे स्टेशन हैं उनका डेवलपमेंट इस तरह से किया गया है कि जब यात्री वहां पर जाएं तो उनको एक विशेष अनुभूति हो, उनको गर्व हो कि मेरे शहर का रेलवे स्टेशन जो है वह इतना बढ़िया है, क्योंकि वहां पर हमने न सिर्फ शहर की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखा है बल्कि यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का विकास किया है। सर, अभी मैं पढ़ रहा था कि स्टेशनों का सिटी सेंटर के तौर पर ये जो आपका पहला पॉइंटर है सिटी सेंटर में लगता है कि मॉल जैसा फीलिंग होगा, वहाँ दुकानें होगी, तो क्या इस तरह की भी चीजें हैं वहाँ पे अब लोगों को? क्योंकि अभी तो चिप्स और पानी की बोतल वहाँ पर मिलती हैं। बिल्कुल,
जब सिटी सेंटर की हम बात करते हैं तो सिटी सेंटर से आशय सिर्फ दुकानों से नहीं होता है, बल्कि शहर के की प्रतिनिधि संस्था के रूप में रेलवे स्टेशन को स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर हम लोगों ने कई शॉप्स जो खुलवाए हैं या कई आउटलेट्स जो खुलवाए हैं, उसमें फूड के तो आउटलेट हैं ही, साथ ही आप देखेंगे किताबों के आउटलेट हमारे यहाँ रहते हैं, कई मल्टीपर्पज स्टॉल्स भी रहते हैं। इधर हम लोगों ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना बनाई है कि उस शहर विशेष का जो खास आइटम है उसकी एक डेडिकेटेड दुकान जो है वह रेलवे स्टेशन पर मिले। जैसे दरभंगा स्टेशन है तो वहां आप देखेंगे कि मखाना का एक शॉप जो है वह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत खुला हुआ है। मधुबनी स्टेशन पर हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग का कियोस्क खोला है, वही OSOP के प्रोजेक्ट के तहत। इसी तरह से राजगीर में हम लोगों ने खाजा का आउटलेट खोला। तो यह पूरी कोशिश है कि जो स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत डेवलप किए गए हैं या किए जा रहे हैं, वहां पर स्थानीय प्रोडक्ट जो है वह यात्रियों के लिए प्राप्त होता रहे और बाकी जो एमिनिटीज हैं, सुविधाएं हैं, वह तो बेहतर हो ही। एक सवाल उठता है हमेशा कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा आप भी पहले जिक्र कर रहे थे, कि यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एयरपोर्ट की तुलना में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो लोगों को अब लगता है कि इस तरह से सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, पहले से बेहतर सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी हर लहजे में, क्योंकि चैलेंजेज है, चुनौती रेलवे के पास बहुत ज़्यादा है। हम बातें तो करते हैं वर्ल्ड क्लास की, लेकिन जब यात्रियों की संख्या दिखती है तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए, हम लोगों ने 103 स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन के रूप में कर लिया है और ये सारे स्टेशन जो है अब यात्रियों की सेवा के लिए समर्पित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत पोर्च बनाए हैं। उसका जो पूरा आउटलेट है, बाहर से जो दिखता है, वास्तु जो है वो काफ़ी भव्य रखा गया है। सभी स्टेशनों पर पार्किंग एरिया जो है उसका विस्तार किया गया है। हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। तो तमाम तरह की सुविधाएं जो है हम लोगों द्वारा प्रोवाइड की गई है। प्लेटफॉर्म की वाइडनिंग की गई है, जो कॉन्कोर्स एरिया है उसको डेवलप किया गया है। अधिकतर स्टेशनों पर हम लोगों ने AC लॉन्ज की व्यवस्था की है। जो वेटिंग हॉल है उसका इम्प्रूवमेंट किया गया है। जो टिकटिंग का एरिया है उसको बेहतर बनाया गया है। फुट ओवर ब्रिज की वाइडनिंग की गई है। तो तमाम तरह की सुविधाएं इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने प्रोवाइड की है। एस्केलेटर्स की सुविधा दी गई है, लिफ्ट की सुविधा दी गई है। जो दिव्यांग यात्री हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं दी गई है, जैसे रैंप की व्यवस्था करना। तो ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जो कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होने चाहिए और उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आलोक में ही अमृत स्टेशनों का विकास किया गया है। साथ ही हम लोगों ने वहां पर निःशुल्क वाईफाई या बेहतर सूचना प्रणाली जिसको आप बोलते हैं IVRS सिस्टम, इन सबको हम लोगों ने वहां पर प्रोवाइड किया है। दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय जो है इन स्टेशनों पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो फैसिलिटी देखिए प्रोवाइड करना सिस्टम की जिम्मेदारी है, दायित्व है, लेकिन रेलवे जो है वह हमारी आपकी सबकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और इस संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना, इस संपत्ति को स्वच्छ रखना और इस संपत्ति का उपयोग इस तरह से करना कि न उसका उपयोग न सिर्फ हम करें बल्कि दूसरे यात्री भी कर सकें। यह जो है हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है हम सबको करना पड़ेगा। तभी जो है हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे जो वर्ल्ड क्लास के जो स्टेशन हैं उनकी गरिमा, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता जो है वह कायम है। आज प्रधानमंत्री ने 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है, कह सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टेशन है। आने वाले वक्त में इसको किस तरीके से बढ़ा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका फोकस तो होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेशन है वो हो, क्योंकि आपने पहले ही बताया था कि ये 1300 से अधिक है। बिल्कुल, किस तरीके से आगे आप लोग बढ़ेंगे इस मामले में? बिल्कुल, आज 103 स्टेशनों का जो उद्घाटन किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 19 स्टेशन हैं, गुजरात के 18 हैं, छत्तीसगढ़ के 5 हैं, राजस्थान राज्य के 8 स्टेशन हैं, तमिलनाडु के 9 और तेलंगाना के 3 स्टेशन इसमें शामिल हैं। साथ ही झारखंड राज्य के भी 3 हैं,
कर्नाटक राज्य के 5 हैं, केरल राज्य के 2 स्टेशन हैं। तो इस तरह से पूरे देश के स्टेशन इसमें शामिल हैं। असम में भी हम लोगों ने आज एक स्टेशन का उद्घाटन करवाया है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान से लेकर के असम तक और नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश से लेकर के साउथ में तमिलनाडु तक ये जो अमृत स्टेशनों के विकास की जो श्रृंखला है उसमें हर क्षेत्र के स्टेशन जो है वह शामिल किए गए हैं। और निश्चित रूप से जब हम लोगों ने 103 स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा किया है तो बाकी जो हमारे स्टेशन बचे हुए हैं करीब 1200 स्टेशन, उनका डेवलपमेंट भी काफी तेजी से किया जा रहा है और बहुत जल्दी वहां पर भी काम संपादित होगा। हम लोग हर महीने ऐसी स्थिति में हैं कि 100 से अधिक स्टेशनों पर जो है काम जो है वह पूरा करें और उसको राष्ट्र को समर्पित करें। बिहार में चुनाव है, बिहार में 2 ही है और झारखंड में 3 है। देखिए, रेलवे का जो काम है वह विकास की रफ्तार को गति देना है और पूरे देश में हम लोग विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में बिहार में भी कई प्रोजेक्ट्स हाल में पूरे किए गए हैं। अभी जो उद्घाटन हुआ उसमें बिहार राज्य के 2 स्टेशन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पिछले महीने ही बिहार गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने नमो भारत ट्रेन चलाई है, अमृत भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है और कई दूसरी परियोजनाएं भी जो है वह राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। तो आप एक दिन से किसी चीज का आकलन न करें, पूरे चीज को देखना पड़ेगा कि एक पीरियड, स्पेशल पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। और जो फोकस है रेल का वह सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या गुजरात और राजस्थान नहीं है, बल्कि पूरा देश है। और यही वह रीजन है कि हम एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिशों का नतीजा सकारात्मक ढंग से निकला है। हमने रामेश्वरम में नया पाम्बन पुल बना करके रामेश्वरम को पुनः देश के मेन रेलवे जो सिस्टम है उससे जोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने कश्मीर में डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित की है। दुनिया में सबसे ऊंचा पुल यदि कहीं है तो भारत में बन करके तैयार हुआ है चिनाब नदी पर। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मिजोरम राज्य के जो राजधानी आइजोल तक वहां पर पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। सिक्किम में रेलवे परियोजना पर काम चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में काम चल रहा है, मणिपुर में काम चल रहा है, असम और त्रिपुरा में कई रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग तक रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए हम लोगों ने दुनिया की, आप कह सकते हैं कि सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य भी हाल में पूरा किया है, जिससे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग से जाना संभव हो पाएगा। तो कोशिश यह है कि किसी एक शहर में नहीं, किसी एक क्षेत्र में नहीं, किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में रेलवे का चतुर्दिक विकास हो। और यही वह रीजन है कि पिछले 10-11 सालों में आप देखेंगे कि हम लोगों ने हर साल रेलवे नेटवर्क का इतना ज्यादा विस्तार किया है जितना कई देशों की रेलवे सिस्टम है भी नहीं। जैसे कुछ देश हैं, यूरोप के देश हैं या एशिया के भी देश हैं, वहां पर जितना टोटल रेलवे सिस्टम है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें हम लोगों ने एक राज्य में बिछाई हैं। तो यह इंगित करता है कि रेल के विकास को लेकर के सरकार की क्या प्राथमिकता है और भारतीय रेल भी कमिटेड है सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए। जाहिर सी बात है, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, भारतीय रेल का विकास हो, ये वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर है। और पिछले कह सकते हैं कि 10-11 सालों में भारतीय रेल इस ओर बहुत आगे गया है। और इसी के क्रम में जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन, आज 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और दिलीप जी ने भी जिस तरह से कहा कि ये अभी शुरुआत है, ये आगे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेशन होंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिला करेंगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।